दोस्तों अभी हम मौजूद हैं बिहार के मधुबनी ज़िला अंतर्गत बासोपट्टी थाना क्षेत्र के छतौनी गांव में। यहाँ से एक मामला सामने आया है जो काफ़ी परेशान करने वाला है और एक समाज को तोड़ने जैसा मामला है। मामला ये है कि छतौनी में एक जगह पर छतौनी इस गांव में कुछ ज़मीनें हैं और उन ज़मीनों में लोगों को दफन करने का काम किया जाता है, जिसे आम भाषा में कब्रिस्तान कहते हैं। मुस्लिम समाज के लोग जब किसी का देहांत होता है तो उसे दफन करते हैं और जिस जगह पे दफन किया जाता है उसे कब्रिस्तान कहते हैं। यहाँ से एक खबर निकल करके सामने आई। कल सोशल मीडिया पर कुछ खबरें वायरल हुई जिसमें यह दावा किया गया है कि कब्रिस्तान की ज़मीन के ऊपर मंदिर का निर्माण अचानक से देर रात कर दिया गया है। ये काफ़ी सवाल भी खड़ा करता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। जिस जगह पर लोगों को दफन किया जाता है, जिस ज़मीन का इस्तेमाल कब्रिस्तान के तौर पर किया जा रहा है, वहाँ पर मंदिर का निर्माण कैसे हो सकता है? क्या ये कुछ लोगों की साजिशें हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच में एक जो सौहार्द है उसे बिगाड़ने की कोशिश की जाए, उनकी जो एकता है, उनकी जो यूनिटी है, उनकी जो मोहब्बतें हैं उसे ख़त्म किया जाए? ये जांच का विषय है। दूसरी बात, आप तमाम लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश के संसद में लोकसभा के अंदर एक बिल को पारित करने की कोशिश की थी जिसका नाम था वक्फ अमेंडमेंट बिल। इस बिल के ज़रिए कुछ संशोधन करने की कोशिशें की जा रही है जिसके ज़रिए जो चीज़ें होने वाली है उसका डर भी मुसलमानों के बीच पहले से ही बना हुआ है। आप तमाम लोग जानते हैं कि वक्फ में संशोधन करने के बाद वक्फ की ज़मीनों पर जो है सरकार अपना एक कब्ज़ा करना चाहती है और उसके ज़रिए ये डर है मुसलमानों के अंदर कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी ज़मीनों को उनसे छीन ली जाए, चाहे वो मस्जिद हो, खानकाह हो, मज़ारात हो या फिर कब्रिस्तान हो। ये एक मामला देश में चल रहा है और इस बीच इस तरह की खबरें सामने आ रही है। मधुबनी ज़िला से इस तरह की ये पहली खबर नहीं है। आपको बताते चले कि आज से पहले ही हमने आपको ये अपडेट दिया था कि किस तरह से मधुबनी ज़िला अंतर्गत फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र के वहाँ एक गांव है नरहैया, जो वहाँ का जो कब्रिस्तान है जो सखवा में पाया जाता है, सखवा कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है, उस कब्रिस्तान के ऊपर सरकार ने बाज़ाब्ता एक स्कूल बनाने का फरमान दे दिया है और वहाँ पर स्कूल निर्माण का कार्य भी शुरू हो गया है। वहाँ लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया गया है, लोग ये कह रहे हैं कि हमारी कब्रों को वहाँ से निकाल करके फेंक दी गई है। ये कितनी चिंताजनक है, इसे सोचने वाली बात है। हम अभी छतौनी में हैं और छतौनी बासोपट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ के कुछ लोग से हम बातचीत करेंगे क्योंकि कुछ एक वीडियो सामने आया है कि कब्रिस्तान जहां पर लोगों को दफन किया जाता है वहां पर एक मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। मूर्ति का जो है मूर्ति की स्थापना कर दी गई है और इसके बाद लोग काफ़ी परेशान हैं और इसको लेकर के प्रशासनिक व्यवस्था से क्या इन लोगों ने जो है मदद लेने का कार्य किया है या नहीं किया, ये तमाम बातें हम यहाँ के आम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसराइल, घर छतौनी। इसराइल साहब, एक खबर आपके गांव से निकल करके गई है कि यहाँ कब्रिस्तान के ऊपर जो है वो मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। क्या सच्चाई है, क्या पूरी कहानी? जी सही बात है। कुछ दिन पहले ये लोग रातों रात घर बना दिया और उसमें मूर्ति बैठा दिया। हम लोग को भोर में मालूम हुआ तो हम लोग गए तो देखे, हम लोग वापस आ गए। कुछ लोग हजूम बना रहा था मारपीट करने के लिए, हम लोग चले आए, 2-3 आदमी थे। उसके बाद क्या हुआ, थाना में हम लोग खबर किए, कानून कायदा आया। कानून कायदा आने के बाद जैसे उन लोगों को समझाया इसमें काहे मंदिर बनाते हो, तो उन लोग कहा कि नहीं बनाएंगे, अब जो हो गया सो रहने दीजिए, अब यहीं तक रहेगा काम। कहा नहीं, तुम लोग आओ, दोनों पार्टी थाना पे बुलाया गया। थाना पे बुलाने के बाद कहा कि देखो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इस पर मस्जिद मंदिर कुछ नहीं बनेगा। कब्रिस्तान का जगह है या बिहार सरकार है, सरकार समझेगा, इसको हटाओ। वो लोग वहाँ पर गछ लिया कि ठीक है कल तक हटा देंगे, और फिर अभी तक हटाया नहीं है। ये बताइए, एक रात में मंदिर कैसे बन सकता है? मंदिर में खुट्टा उठा दिया, एल्वेस्टर दिया है, खमना दिया है। तो डीएसपी साहब थे, एसडीएम साहब थे, वो कहा इसको अभी हटाओ। अच्छा, मतलब कोई भव्य मंदिर नहीं, कुछ बना करके मूर्ति का स्थापना काट दे दिया, खुट्टा शुरुआत की गई है कि भाई हम जमीन एल्वेस्टर दे दिया गया है। 3 ठो इधर से उधर से एल्वेस्टर, उसको 2 ठो मूर्ति दे दिया है। यही बात है। कानून का आगे उन लोगों को समझाया इसको हटाओ, इनर्गल है, तू इनर्गल काम नहीं करने देंगे। आप जरा मुझे ये बताइए, क्या उम्र होगी आपकी? कितनी उम्र? 67 हुआ है। 67 साल है। तो आप 67 साल से इस गांव में रहते हैं? जी। तो जो ज़मीन है जहां पर आपका कहना है कि वो कब्रिस्तान है, वहां लोगों को दफन भी किया जाता है? हाँ, आज से पूर्वज टाइम से सब निशानी है। कोई जाके सरकार आवे उसको खुदाई करके देखे, हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। आप लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं? हाँ, पूर्वज टाइम से आ रहा है, हम लोग जब से होश हुआ है तब से देखते आ रहे हैं। बाप दादा अभी भी वहाँ पर लोगों को दफन किया जा रहा है? जी हाँ। लास्ट टाइम कब लगता है कि कोई किसी का? हाँ, 1 महीना पहले ये लोग रात में जेसीबी से कुछ मथनी को ढा दिया और बच्चा सब दफन किए हैं, खुटरी सब है ही। 1 महीना पहले क्या किया था? वो जेसीबी से रात के उसको भिंडा टाइप का होता है ना, उसको प्लेन कर दिया। ये किसने किया? वही लोग यादव समाज के लोग? जी हाँ। अच्छा, मतलब यहाँ पर यादव कम्युनिटी के लोग रहते हैं?
हाँ वहाँ पे। आपका गांव में नहीं है, वो दूसरे गांव में ना है, उस टोला का है। टोला अलग है। हाँ हाँ तो उन लोगों ने जो है कब्रिस्तान में जो ऊंचाई होती है, जो मिट्टी हाँ, को हाँ, डालते हैं, हाँ, उसको उसको रात पूरी तरीके को से तोड़ा। प्लेन कर दिया। हाँ हाँ और रात में घर बनाया, भोर में मालूम हुआ तो कानून को खबर किए, कानून आया। उससे पहले भी ये काम 1 महीना पहले हुआ था जी। तो उस वक्त आप लोगों ने भी प्रशासन हाँ प्रशासन को कहे तो प्रशासन लोगों को गाली गलौज दे करके हटाया, सब तो हटवा हटा दिया था सारा। हाँ हाँ और फिर ये लोग रातों रात किया, फिर ये खबर रातों रात कब किया है? 4 रोज हुआ है। 4 रोज हो गया है, यानी कि आज क्या तारीख है? आज आज 8 तारीख है। हाँ 8 तारीख है तो मतलब 4 तारीख का ये मामला है। हाँ हाँ तो प्रशासन को आपने सूचना दी, प्रशासन ने आप लोग जी। की सहायता की, आकर के उन लोगों को कहा कि भैया हटा दो। हाँ तो 4 दिन पहले प्रशासन आई थी, हाँ अभी हटा है या नहीं हटा है? नहीं हटा है। 4 दिन के बाद भी नहीं हटा है। वहाँ पे पुलिस का ड्यूटी दे दिया है और कहा इस सब पे मैंने शांति बना के प्रशासन के लोग भी वहाँ पर हैं। हाँ हाँ है, अभी भी है। आप लोग वहाँ जा रहे हैं? नहीं जाते हैं, जाएंगे तो कहा कि प्रशासन नहीं जाओ, झंझट हो जाएगा, हम लोग खुद हटा देंगे। मतलब प्रशासन ने इन लोगों को ये उम्मीद दिलाई है कि कुछ दिन ठहरिए, हम इस खुद हटा तमाम व्यवस्थाओं को देखेंगे और जो शांति व्यवस्था है उसे डीएम कायम थे मधुबनी से, सदर अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी से। हाँ हाँ और डीएसपी साहब थे, सीओ साहब थे, बीडीओ साहब थे, थाना अध्यक्ष थे, सब आके आश्वासन दिया, थाना पे बुलाया, थाना पर गए, आश्वस्त कर दिया और उन लोगों को समझा दिया अभी के अभी हटाओ, लेकिन अभी तक नहीं हटाया। यही दुख की बात। उन लोगों को कहा कि हटा देने, उन लोगों ने अभी तक हटाया नहीं नहीं है। हटाया। आप लोगों को कहा है कि हम आपकी पूरी सहायता हाँ करेंगे। हाँ 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 कहा। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग तो कानून से आर्जू करेंगे, जो वादा किए हैं जो हम हटा देंगे तो हटा दें, और जैसे कहेंगे कानून से हम लोग बढ़ने को तैयार हैं। यही बात है, हम लोग तो कमज़ोर आदमी हैं, लड़ाई में सकेंगे नहीं। क्यों लग रहा है कमजोर आदमी? इसलिए बार खा मखा कानून को भी बात नहीं मानना चाहते समय। जब कानून कह दिया हटाओ, एसडीएम तक कह दिया, डीएसपी साहब कह दिया, फिर भी उल्लंघन किया है लोग कानून का। कानून से पूछिए गलती करेगी सही, यहाँ पे भी कहा, थाना पे भी कहा, फिर भी नहीं बात मान रहे हैं। यही दुख की। क्या लगता है कितनी ज़मीनें जो हैं अब वो होंगी वहाँ पर कब्रिस्तान के लिए, कितनी ज़मीनें हैं? वो करीब 1 बीघा से ऊंचा जमीन है सब। हाँ हाँ उसमें 14.5 कट्ठा, 14.5 कट्ठा हम बोल दिए हैं, जो उसको साल अलग अलग करके प्लॉट है? प्लॉट है एक ही, लेकिन खेसरा नंबर अलग 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 है। है। एक खेसरा आपका हाँ, 14 कट्ठे का है। पोखरा है, पुरबरिया मार हो गया 10 कट्ठा का, और ये 14, 26, 1.25 बीघा का, 1 बीघा का हो गया पचवली उत्तर बरिया। 14 कट्ठा, 6 कट्ठा और 10 कट्ठा, हाँ हाँ ये 3 ज़मीनें हैं जिसका आप कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल कर। तीनों जगह लोग दफन किए जाते हाँ हाँ हैं। ये पूरा का पूरा मामला है जो इन लोगों ने बताया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस तरह का काम किसने किया है, क्यों किया है? पहली बार ऐसा मामला नहीं हुआ है। इन्होंने खुद बताया कि लगभग आज से 1 महीने पहले इसी तरह की एक कोशिश जो है उन लोगों के द्वारा की गई थी, दूसरे पक्ष के द्वारा की गई थी, जो वाकई परेशान करने वाली बात है कि आप बेवजह किसी जगह पर जहाँ पर लोगों को दफन किया जा रहा है वहाँ पर आकर के ज़बरदस्ती तौर पर आप कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये किसी भी तौर पर जो है कबूल नहीं किया जा सकता है। अब इन लोगों का ये कहना है कि जहाँ पर हमारे लोगों को दफन किया गया, जहाँ हमारी नस्लें जो है वो दफन है, वहाँ पर आकर के अगर मंदिर का निर्माण कर दिया जाए तो यकीनी तौर पर ये हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे लोगों की बेअदबी होगी। और एक समाज में अगर इस तरह के मामलात होंगे तो समाज में तनाव होगा, और ये तनाव क्या कुछ इस तनाव से होता है, इसका नतीजा क्या होता है, ये हिंदुस्तान ने देखा है, इस देश ने देखा है। इस तरह के मामलात में अक्सर लोग राजनीति करते हैं और राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटी तो सेक लेते हैं, लेकिन शिकार हमेशा आवाम होती है, समाज हो जाता है। आज इस मामले को प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को जो है इस पूरे मामले का हल निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर इस मामले का हल जल्द से जल्द नहीं निकाला जाता है तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मुमकिन है कि तनाव बढ़ता चला जाए, और ये तनाव कब बहुत बड़े तनाव में तब्दील हो जाए इसके बारे में कोई नहीं जानता है। हमें उम्मीद है मधुबनी ज़िला प्रशासन से और इस थाना क्षेत्र के कहा सकता है जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे कि इस पूरे मामले को लेकर के जल्द से जल्द वो संज्ञान में लेंगे, और इस पूरे मामले में जो भी शांति बहाल करने की कोशिशें होंगी वो कोशिशें ये लोग करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे एक व्यक्ति से और बात करना चाहेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? अब्दुल सत्तार। सत्तार साहब, क्या उम्र होगी आपकी? जी करीब 85 साल से आप हैं, तो क्या आपने शुरू से देखा है वहाँ पर लोग? शुरू से कितना पुरुषर गुजर गया वहाँ, हम ही नहीं, बाप दादा सब गुजर गया, वहीं दफन कफन होता था। अभी फ़िलहाल जो कहा है, फ़िलहाल वो क्या कि रात में देश ला के जोता कोड़ा दिया, सहन कर दिया, उसमें रात में घर बांध के और मूर्ति ठाट कर दिया, है ना। अच्छा मुझे ये बताइए, ये सारी बातें उन्होंने बताया, 85 साल आपकी उम्र है, मतलब आज़ादी से पहले आपकी पैदाइश? जी। देश के आज़ाद होने से पहले आपकी पैदाइश? आज़ादी का पीछा, आज़ादी पहले नहीं। आज़ादी के बाद जी जी 47 में आज़ादी हुई है। जी हाँ। तो जहाँ तक मेरा हिसाब है जी तो 53 साल उधर हो गया, अब प्लस इधर अगर 24 निकालिएगा तो
आज़ादी से पहले ही से होगा? यहाँ आपकी पैदाइश? दफन कफन पहले से है। अच्छा जी आपकी पैदाइश की बात कर रहा हूँ मैं, दफन की बात नहीं। दफन पहले से किया जा रहा है, आज़ादी से पहले से दफन किया जी जा रहा जी है। अच्छा हाँ, आज़ादी से पहले से दफन कौन होता है जी। वहाँ तो आज़ादी आपने से- देखा है आपकी जो ये आपके जो अपना में जे देखे, फादर जैसे थे दादा गुजर आपके? गया, परदादा गुजर गया है ना, हाँ। ये सब वही दफन कफन होता था। अच्छा जहाँ अभी वो मूर्ति लोग रखा हुआ है। क्या मांग करना है आप लोग? क्या हम लोग यही मांग कर नहीं, मंदिर जो बनाने की सब कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती जबरन जो कर रहा है उसको हटाया जा। और सरकार की जमीन आपको है। मंदिर से दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती जो आप लोगों की जमीन पर बनाया जा रहा है जी उससे? जी जी हाँ कहीं सही जगह पर अपना वो जी। बना ले, उससे कोई मसला ऐसी नहीं। बात है कि सब पूरा भी जब मंदिर बनाए रखे हैं वो लोग, अच्छा। वहाँ नहीं बना के यहाँ रख दिया है मूर्ति। अच्छा यहाँ बनावेगे तो जबरन कर रहा है जी। यही सब मामला है। प्रशासन सारी बात कह दिया, थाना बुलाया, सारी बात कह दिया, मगर बावजूद रखिए कि वो लोग हटाने के काबिल अभी तक नहीं है। यहाँ तक कि वो सब प्रशासन वहाँ एक दूर बैठा रहता है। वहाँ जो महिला वर्ग के लोग, मर्द वर्ग के लोग वहाँ जाता है, फूल लेता है, पानी लेता है और पत्थर को लगता रहता है मूर्ति पर। तो ये सब करते पूजा रहता है। का कार्य भी शुरू हो गया? जी कारोबार वहाँ से चालू है। यही सब तो बात ये है। पूरा का पूरा मामला है। यहाँ पर पूजा का कार्य जो है वो भी शुरू हो गया है। एक और साहब हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं और इस पूरे मामले को समझ लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफसुरैन। साहब क्या मामला है और जो हो रहा है, कब से दफन वगैरह का कार्य वहाँ पर होता है? दफन वगैरह हम लोग करते हैं बहुत पूर्वज से। आप बचपन से ही देख रहे हैं आप? जी, तो उसमें सब जो पूर्वज जो है सो उसी पर सबको दफनिया जाता है। आप लोगों के अपने रिश्तेदार लोग वहाँ दफन हैं? अपने हमरे ही लोग का है, अच्छा जितना इस मोहल्ला का है वो सब का उसी जगह दफनिया जाता है। तो उसी पर ये लोग पूर्व साइड से जो रात में का एक बांध दिया, एक तो झोपड़ी, और उसमें मूर्ति रख दिया। और हम लोग गए वहाँ तो प्रशासन यहाँ आए। प्रशासन बोला कि ठीक है तुम लोग हमला नहीं करो, चलो थाने पर। थाने पर दोनों पक्ष को बुलाया। वहाँ बुलाने के बाद हम लोग का कहा कि शांतिपूर्वक रहो, कैसे कैसे है। तो हम लोग कहें कि अपना हम लोग ठीक है वहाँ नहीं जाएंगे। तो उन लोग का कहा कि तू क्यों बनाया उस पर। तो वो लोग बोला कि सर हम लोग का गलती हो गया। प्रशासन लोग कहा कि नहीं वो गलती नहीं होगा, अभी से अभी तू हटाओ ये झोपड़ी को। तो बोला कि वो लोग पक्ष का लोग कि सर ये तो मूर्ति हम लोग बैठा दिए हैं तो कैसे उठाया जाएगा। तो कल के कैसे उठाया जाएगा, तो ठीक है तू झोपड़ी हटा लो पहले, तो हम प्रशासन जो है तो जाएंगे वो मूर्ति को हटा देंगे। तो वो लोग बोला कि ठीक है सर, जो 8 बजे में हम जाते हैं, रात में बांध लिया और सुबह 8 बजे में जो हम हटा देंगे। तो वो लोग 8 बजे को टाइम हम लोग का दे दिया। 8 बजे हम सारा मुस्लिम उसी जगह रहे। फिर प्रशासन को खबर किए, प्रशासन चला गया था कहीं दूसरे जगह, तो हम लोग का मिला नहीं। तो वहाँ से हम लोग वापस चलाए। प्रशासन ऐसे किया कि अपना जान बचाव के लिए जो एक साथ में हम लोग का 17-18 आदमी को सीओ साहब को यहाँ जयनगर प्रखंड में जो भेज दिया। तो हम लोग तारीख पर गए वहाँ, तो हम लोग का समझौता किया और वो पक्ष का आदमी को कर दिया। तो दोनों पक्ष वहाँ पक्ष की तरफ से 107? हाँ 107 किया। दोनों पक्ष गए वहाँ। तो गए तो सीओ साहब या वो अफसर था, वो बोला कि तू लोग हल्ला गुल्ला नहीं करो। हम लोग कहें कि सर हम लोग का कब्र स्थान है, उस पर जाकर ये अथी बांध दिया, तो ठीक है ये मामला सही होगा, आप लोग हल्ला चिल्ला मत कीजिए। तो हम लोग को हाजिरी ले लिया, वहाँ से हम लोग चलाए यहाँ। अभी तक प्रशासन कोई सुनवाई हम लोग का नहीं दिया है। मतलब 8 बजे का जो टाइम दिया गया था वो सब नहीं हुआ, कोई टाइम कुछ नहीं। मानने को तैयार नहीं है। वो अबे नहीं किया, प्रशासन नहीं आया। चलिए। सिर्फ वो रक्षा करने के लिए वहाँ थाना से आदमी को भेज देता है, वहाँ सारा दिन कहता है कि वहाँ पर रहो, बस उसी जगह रहता है। चौकीदार वगैरह सब अपन रहता है, हम लोग वहाँ जाते नहीं हैं। जाएंगे तो बवाल उठ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है वो बासुपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत छतौनी गांव का है, जहां एक गांव में एक कब्रिस्तान के ऊपर ज़बरदस्ती जो है मंदिर निर्माण कर दिया गया है। इससे समाज के लोग काफ़ी परेशान हैं और यही वजह है कि पूरे समाज के लोग एकत्रित होकर के इस पूरे मामले का हल चाहते हैं। ये लोग चूँकि देश संवैधानिक है, इस वजह से प्रशासनिक व्यवस्था से मदद मांग रहे हैं और ये गुहार कर रहे हैं
कि साहब हमारी कब्रिस्तान है, हमारी कब्रें यहाँ पर हैं, हमारी कह सकता है बुज़ुर्गों को यहाँ पर दफनाया गया है, उनकी इज़्ज़त को रखी जाए और उन जगहों पर किसी तरह के मंदिर निर्माण के कार्य पर जल्द से जल्द रोक लगा दी जाए। एक तरफ प्रशासन ने इन तमाम लोगों को ये कहा कि हम इस पूरे मामले का हल निकालेंगे, लेकिन प्रशासन के द्वारा दिए गए समय का भी ख्याल दूसरे पक्ष ने नहीं रखा और 8 बजे के आसपास ये बातें कही गई थी कि उस निर्माण को हटा दिया जाएगा। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि अभी आने वाले वक्त में कोई पूजा चल रहा है, तो इस पूजा के बाद इसे हटाने की बात उन लोगों के द्वारा की गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन करके पूजा की जानी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। अगर कल को कोई व्यक्ति कहीं पर इसी तरह से जा करके किसी की ज़मीन पर कह दे कि हमने जो है वो मस्जिद का निर्माण कर दिया है और ये कहने लगे कि ऐसा है कि हम ईद की नमाज़ पढ़ लेंगे उसके बाद मस्जिद को हटाएंगे, तो क्या ये उचित होगा? ये सोचने वाली बात है। हमें उम्मीद है ज़िला प्रशासन से और बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार से, क्योंकि वो अक्सर कहते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए बड़ा काम किया है और अक्सर वो कब्रिस्तानों के बारे में जिक्र करके कहते हैं कि हमने 12,000 से ज़्यादा कब्रिस्तानों को घेरने का काम किया है। तो नीतीश जी, आपसे ये गुजारिश है कि इस मधुबनी ज़िला के छतौनी गांव में जिस कब्रिस्तान को लेकर के विवाद है, उस विवाद को ख़त्म किया जाए और कब्रिस्तान का जो मामला है उसे जल्द से जल्द कहा सकता है कि वहाँ पर प्लॉटिंग करवा करके इस पूरे मामले का हल निकाला जाए। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले वीडियो में इस पूरे मामले को लेकर के जो स्थल है वहाँ से भी रिपोर्टिंग करने की पूरी कोशिश करेंगे।